नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। वेलकम टू ऑडियो पिटारा। आप सुन रहे हैं टॉल्स्टॉय की कहानियां मेरी यानी कृष्ण उपाध्याय की आवाज में। महंगा सौदा। भारतवर्ष में मैनपुरी एक बहुत छोटी सी रियासत है। उसमें केवल 7,000 मनुष्यों की बस्ती है। परंतु क्या हुआ, महल, मंत्री, जनरल, कर्नल सब हैं। सेना में 60 सिपाही हैं, परंतु नाम तो सेना है, चाहे 60 हो या 60,000। सब व्यवहारिक पदार्थों पर कर लगा हुआ है, परंतु मनुष्य ही इतने थोड़े हैं कि कर आमदनी से राजा तक का पेट नहीं भरता। मंत्री आदि का तो कहना ही क्या है। इस कारण राजा ने आमदनी का एक और उपाय कर रखा है, अर्थात जुआ घर बनाकर उसे ठेके पर दे रखा है। जुआ खेलने वाले हारें या जीते, राजा अपनी टकीना ले लेता है। यहाँ विशेष आमदनी इस कारण होती है कि और राजाओं ने अपने देशों में जुआ बंद कर रखा है, क्योंकि मनुष्य जुआ हार कर प्रायः आत्मघात कर लिया करते थे। मैनपुरी का राजा स्वतंत्र है, इसलिए उसे जुआ खिलाने से कोई नहीं रोक सकता। इस जुआ घर में देश देशांतर के लोग जुआ खेलने आते हैं। यद्यपि राजा इस कमाई को पाप समझता है, परंतु करे क्या। सत्य व्यवहार से तो धन नहीं मिलता, बिना धन के काम नहीं चलता। इस कारण उसे जुआ खिलाना ही पड़ता है। बड़ी राजधानियों की भांति यहाँ किसी बात की कमी नहीं। दरबार होते हैं, सेना कवायद परेड करती है, चीफ कोर्ट, वकील, कानून आदि सब कुछ विद्यमान है। यहाँ की प्रजा बड़ी सुशील है, परंतु दैव योग से यहाँ किसी मनुष्य ने एक पुरुष को मार डाला। अब बड़े ठाट बाट से चीफ कोर्ट के जज एकत्र हुए। वकील, बैरिस्टर आदि सबके सामने उन्होंने ये फैसला दिया कि घातक का सिर काट दिया जाए। मुश्किल ये पड़ी कि इस राजधानी में गला काटने की कल विद्यमान न थी। राजा ने मंत्रियों की सम्मति से कश्मीर देश के राजा को पत्र लिखा कि कृपा करके गला काटने की कल भेज दीजिए। उस राजा ने 10,000 रुपए मांगे। तब तो राजा जी चकराए कि 10,000 का तो आदमी भी नहीं, कल के दाम इतने। फिर दक्षिण के महाराज को लिखा, उसने 8,000 मोल लिया। राजा ने विचारा कि यदि गला काटने की कल मोल ली गई तो सारी राजधानी बिक जाएगी, ये ठीक नहीं। क्या करें? मंत्रियों ने कहा, महाराज सेनापति से कहिए कि वो किसी सिपाही को हुक्म दे दें कि वो खूनी का गला काट दें, क्योंकि युद्ध में भी तो वे यही काम करते हैं। परंतु किसी सिपाही ने गला काटना अंगीकार नहीं किया। राजा ने इस विषय में मंत्रियों से सलाह की और उस सभा में एक उपसभा बनाई। अंत में बड़े झगड़े के बाद ये निश्चय हुआ कि खूनी को उम्र भर के लिए कैद कर दिया जाए। राजा ने ये बात मान ली। अब बंदी खाना कहां से लाएं? एक साधारण कोठरी थी, वहीं खूनी को कैद करके उस पर पहरा लगा दिया गया और हुक्म दिया कि पहरे वाला कैदी के वास्ते राजा के लंगर में से नित्य रोटी ला दिया करे। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर राजा जब राजधानी का हिसाब देखने लगा तो उसने 500 रुपया खूनी के भोजन, छाजन, पहरे आदि का खर्च लिखा हुआ देखा। सोचने लगा, हैं ये क्या, 500 रुपए? ये खूनी तो अभी जवान है, मरने के समय तक तो हमारी राजधानी चट कर जाएगा। मंत्रियों को बुलाकर कहने लगा कि शीघ्र इस खूनी का कोई ठिकाना करो। मंत्री आपस में विचार करने लगे। पहला, पहरा हटा दो। दूसरा, खूनी अगर भाग गया तो? पहला, भाग गया तो पाप कटा। अतएव पहरा हटा दिया गया, मगर खूनी भागा नहीं। अब वो नित्य जाकर लंगर से रोटी ले आता, रात को कोठरी बंद करके आनंद सहित सोता और भागने का नाम तक न लेता था। मंत्री बड़े चकित हुए कि अब क्या करें। इसके यहाँ पड़े रहने से हमारे राजा की हानि ही हानि है, लाभ कुछ भी नहीं। एक मंत्री ने खूनी को बुलाया और बातचीत करने लगा। मंत्री, भाई तुम भागते क्यों नहीं? तुम जहां चाहो जा सकते हो, महाराज इसका बुरा नहीं मानेंगे। खूनी, महाराज बुरा माने या भला, मैं जाऊं कहां और करूं क्या? आपने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। काम करने का अभ्यास मुझ में रहा नहीं। इससे तो ये अच्छा था कि आप उसी समय मेरा गला काट देते। हाय हाय, ये कैसा अन्याय है। पहले मनुष्य को कैद करके निकम्मा बना देना और फिर कहना कि भाग जाओ। मैं नहीं जाता, मैं तो अब यहीं प्राण दूंगा।
लीजिए, अब तो फिर कमीशन बैठा। कई दिन के अधिवेशन के उपरांत ये निश्चय हुआ कि 100 रुपए साल पेंशन देकर उसे यहां से विदा कर दिया जाए। अंधे को चाहिए क्या, 2 आंखें। खूनी पेंशन पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मैनपुरी छोड़कर दूसरी राजधानी में धरती मोल लेकर खेती करने लगा। अब वो आए वर्ष मैनपुरी जाकर 100 रुपए ले आता है और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बस उसमें यही बात अच्छी हुई कि उसने किसी ऐसे देश में अपराध नहीं किया जहां कैदी का गला काटने अथवा बंदी खाने में रखने के लिए खर्च की कुछ भी चिंता नहीं की जाती। अभी तक आप सुन रहे थे टॉल्स्टॉय की कहानियां। ऐसी और कहानियां और ऑडियो बुक्स फ्री में सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा का ऑफिशियल ऐप। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।